ये सीखिए कि सीखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए सीखा कैसे जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने स्कूल्स में पढ़ा टेंस के बारे में। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखा टेंस और बगल में उसकी हिंदी लिख दी काल, यानी एक भारी भरकम शब्द जिससे पहले ही दिमाग डर गया कि टेंस मतलब काल। अब मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं, दूसरी फिर वही बात जो शायद अभी तक समझ में नहीं आई, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने इसे पढ़ा, यह भी पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 चीजें आपने पढ़ी। लेकिन जब बात यहां आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो फिर दिमाग ब्लैंक। फिर ये नहीं समझ में आता कि ये था क्या। हमने पढ़ाई तो की, हमने नाउन के बारे में, हाँ नाउन मेरा सुना हुआ शब्द है, प्रोनाउन भी मैंने सुन रखा है, वर्ब भी सुन रखा है, एडजेक्टिव भी सुन रखा है, ये सब सुन रखे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सुना हुआ है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा, कई बार पढ़ा, कई क्लासेस में पढ़ा, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि ये था क्या। कि सबसे पहले उसको सिंपल बनाइए। दिमाग को ये यकीन होना चाहिए कि ये चीज जो मैं सीखने जा रहा हूं ये बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब मैं आपको इसका एक आसान सा शब्द बताता हूं, और वो इतना आसान कि आप खुद समझ जाएंगे टेंस क्या होता है। टेंस मतलब टाइम। ये दिमाग आसानी से समझ लेगा कि अगर टेंस मतलब टाइम है तो टाइम बीता हुआ, आज का और आने वाला। यानी अगर इसको हम उसी लैंग्वेज में कहें, ग्रामर की लैंग्वेज में कहें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसका भी एक बहुत सिंपल, बहुत आसान सा शब्द मैं आपको देता हूं, और वो शब्द है शब्द, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही है शब्द। वर्ड के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। जो भी आप कुछ बोलते हैं, सपोज मैं एक कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सैम इज ईटिंग। अब इसमें देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, सैम इज ईटिंग। ये 3 वर्ड्स हैं इसमें। ये सभी वर्ड्स किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे सैम जो है वो किसी न किसी कैटेगरी में आएगा, या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजंक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। यानी ये तीनों वर्ड किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे। यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस बात से को एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स के बारे में, कि सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की जरूरत है, और वर्ड्स किस कैटेगरी का है उसी के अकॉर्डिंगली उसका इस्तेमाल होगा। वो नाउन है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा, वो एडजेक्टिव है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा, वो वर्ब है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा। अगर मैं इसको तीसरी बात को करूं तो यानी रिवीजन। बार बार किसी चीज को बार बार रिवाइज करने से, बार बार दिमाग में डालने से दिमाग को ये लगने लगता है कि हाँ ये चीज आसान है और मैं कर सकता हूं। और इसके बाद मैं एक बात और करूं, इसके साथ ही दिमाग के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं, या इस बात से आपको आगाह कर दूं कि अपने दिमाग की एक, इसको कमजोरी कहिए या ताकत कहिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी पढ़ी या सुनी हुई चीज का 24 घंटे के अंदर हम
82% हिस्सा भूल जाते हैं। हमें किसी चीज को याद रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, भूलने के लिए नहीं। कुछ बताओ हम भूले, कोई चीज आपको बताई जाएगी, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा अरे हाँ ये तो मैं भूल गया, हाँ ये तो आपने बताया था लेकिन भूल गया। 24 घंटे के अंदर 82% हिस्सा हम भूल जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि किसी बात को अगर याद रखना है तो उसके लिए जरूरी है रिवीजन, रिवीजन और फिर रिवीजन। दूसरी चीज, लंबी क्लास या लंबे वीडियो को थोड़े समय के लिए देखने के बजाय छोटी क्लास या छोटे वीडियो को लंबे समय तक देखें या सुने। बचपन से हमें एक बात बताई गई, हमें यह सिखाया गया, हमें यह बताया गया कि डेली सुबह उठकर कम से कम 10 वर्ड मीनिंग याद करो। और उसका पूरा कैलकुलेशन भी सामने रखा गया कि अगर 10 वर्ड्स हर दिन आप पढ़ते हो तो एक साल में 3650, और अगर ये आदत आपकी 10 साल तक ऐसे ही रहे तो यानी 36,500 शब्द, इतनी बड़ी वोकेबुलरी आपके पास होगी। तो आपको इंग्लिश बोलना काफी आसान होगा, इंग्लिश ही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। शेक्सपियर ने, जो कि इंग्लिश का पर्यायवाची माना जाता है, शेक्सपियर ने अपने पूरे लिटरेचर में तकरीबन 35,000 शब्दों का इस्तेमाल किया। और अगर 10 साल तक आप वर्ड मीनिंग याद करते तो आपके पास 36,500 वर्ड्स की वोकेबुलरी होती। इतनी तो शेक्सपियर के पास नहीं। तो ये कौन सा फार्मूला, और हमेशा देखिए ये जब सभी को सिखाया गया कि ये फार्मूला सबको बताया जाता है, सभी लोग हाँ ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। 50% इंग्लिश मात्र बेसिक 100 शब्द से बनती है। 100 बेसिक वर्ड्स आपको आते हैं तो 50% वर्ड्स आपको आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन 1000 वर्ड्स, ये मिलकर 88% इंग्लिश बनाते हैं। यानी अगर बेसिक आप 100 से बढ़कर अगर आपके पास 1000 वर्ड्स की वोकेबुलरी, बेसिक 1000 वर्ड्स अगर आपके पास हैं, तो आप यूं समझ लीजिए 88% इंग्लिश आपको आती है। चलिए मिलकर इंग्लिश को आसान बनाएं। लेट्स मेक इंग्लिश इजी।